आप फाइवर पे अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके 100 से ज़्यादा ऑर्डर्स आ चुके हैं, आपके बहुत ज़्यादा जो है वो क्लाइंट्स जो है वो आपसे सेटिस्फाइड हैं और आपका फीडबैक भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा जो है वो आप ऑर्डर जो है वो रेट ले रहे हैं। उसके बाद आप एक दिन सुबह उठते हैं और आपको एक ईमेल आती है कि आपका फाइवर का अकाउंट जो है वो टेम्प्रेरी सस्पेंड हो गया है और हमने आपको एक ईमेल भेज दी है और आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड रहेगा जब तक कि हम आपको आगे कोई कांटेक्ट ना करें। तो ये है आज की मेरी वीडियो का टॉपिक। जो भी इस सिचुएशन से गुजरा है, मैं जानता हूँ कि ज़ाहिरी तौर पे वो हर्ट होगा, बहुत ज़्यादा परेशान होगा। तो आज की वीडियो में इन्हीं चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा कि किस तरह से आप अपने फाइवर अकाउंट को सिक्योर बना सकते हैं, अच्छी तरह से जो उसको हैंडल कर सकते हैं, इन चीज़ों से बच सकते हैं और अपने फाइवर अकाउंट को सस्पेंड होने से बचा सकते हैं। एज़ वेल एज़ आपने जो है वो फाइवर की कंप्लाइंस जो है वो उनको फॉलो करना है। मैं कुछ चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकेंगे और अपने अकाउंट को सस्पेंड होने से बचाएंगे और फाइवर पे अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। मैं हूं अहमद जमशेद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। अगर आप इस चैनल पे आएंगे तो यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जब भी आप किसी फाइवर के ऑर्डर को लेते हैं, फाइवर के ऑर्डर को लेने के वक्त आपने टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना है। आपने ये देखना है कि फाइवर में आपने जो है वो क्लाइंट से क्या डिस्कशन की है, उसके साथ जो है वो क्या आपका एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। एज वेल एज आपने क्या करना है कि कुछ इस तरह के वर्ड्स और कीवर्ड्स होते हैं, वो आपने जो है वो अपनी कम्युनिकेशन में जो है लिखने से परहेज़ करना है, आपने अवॉइड करना है उनको। जस्ट लाइक आपने ये नहीं बोलना कि पेमेंट ट्रांसफ़र का वर्ड, फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स, क्योंकि फाइवर जो है वो पूरा एक कीवर्ड बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी एक कीवर्ड डालते हैं अपनी कम्युनिकेशन के अंदर तो फाइवर की टीम जो है वो ऑटोमेटिकली उसको नोटिफाई हो जाता है कि इस बंदे ने इस तरह की कम्युनिकेशन की है। कि अगर आप उसमें कम्युनिकेशन में ही लिख दें कि पेमेंट आउटसाइड फाइवर फॉर एग्जांपल, तो आउटसाइड फाइवर लिखेंगे, फ़ौरन फाइवर उसको जो है वो कैच कर लेगा, ठीक है। एज वेल एज कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जस्ट लाइक आपने कोई ऑर्डर दिया, उसकी ऑर्डर की टाइमिंग जो है वो डिले हो गई, ठीक है। तो आपने पहले से ही अपने क्लाइंट को जो है वो नोटिफाई कर देना है कि जो इसकी डेट को जो एक्सटेंड कर दें आप, ठीक है। तो वो अगर आपकी डेट एक्सटेंड हो जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एज वेल एज अगर आपकी डेट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, आपकी डिलीवरी डिले हो जाती है, तो उस सिचुएशन में जो फाइवर की कंप्लाइंस के लिए सबसे पहले तो फाइवर में आपको जो बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें जो है वो पूरी होनी चाहिए किसी भी एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए। लेकिन उस लेवल पे जाने से पहले हमें इन चीज़ों को जो है वो एक बेसिक लेवल पे रखना है। फॉर एग्जांपल रिस्पांस रेट हो गया, रिस्पांस रेट आपने फाइवर का जो है वो हमेशा जो है वो 90% से ऊपर रखना है। अगर आप 90% से नीचे रखेंगे तो आप ज़ाहिर तौर पे आगे जो है वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। एज वेल एज जो है वो आपने ऑर्डर कंप्लीशन जो है वो भी आपने जो है 90% से हमेशा ऊपर रखना है, तो आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकेंगे। ज़ाहिरी तौर पे आपके ऑर्डर आप ले रहे हैं लेकिन आपके ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। ऑर्डर क्यों कैंसिल हो सकते हैं, ऑर्डर कैंसिल होने की क्या वजह हो सकती है, आपने उन पे काम करना है। पहली बात तो ये कि आपने कमिटमेंट कर ली, फिर आप ये बोलें कि ये जॉब तो मैं नहीं कर सकता फॉर एग्जांपल, या ये मैं इस डेट को डिलीवर नहीं कर सकता, तो ही ऑर्डर कैंसिल होगा ना। अदरवाइज आपने ऑर्डर ले लिया, इसका मतलब है कि ऑर्डर आप वो काम कर सकते थे और विद इन दैट टाइम कर सकते थे, तो फिर वो कैंसिल क्यों होगा, ठीक है। कैंसिल होने की एक और वजह ये भी हो सकती है कि आपने जो है वो ऑर्डर को सही डिलीवर नहीं किया, ठीक है। क्लाइंट ने मांगा कुछ से, आपने दिया कुछ है, तो ज़ाहिर है वो सेटिस्फाई नहीं होगा, वो आपसे बोलेगा ये ऑर्डर तो आपने क्या किया, इसको कैंसिल करो, ठीक है, क्योंकि ही जस्ट पेड फॉर दैट ऑलरेडी, ठीक है। तो इस सिनेरियो में जो है वो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि उसमें आपने इन चीज़ों को जो है वो अवॉइड करना है। एज वेल एज जो है वो ऑन टाइम डिलीवरी की बात आती है कि ऑन टाइम अगर डिलीवरी नहीं देंगे तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ठीक है ये ऑर्डर मैं 3 दिन में डिलीवर कर दूंगा, लेकिन 3 दिन बाद जो है वो आप 2 घंटे पहले उसको मैसेज कर रहे हैं क्लाइंट को कि ये अभी तक मुझसे कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे जो है वो 1 दिन और चाहिए। तो लास्ट मिनट, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि लास्ट मिनट में उसको इन्फॉर्म ना करें, उसको पहले ही बता दें ऑर्डर लेते वक्त कि ये 3 दिन का काम नहीं है, 5 दिन का काम है। आपने शुरू में ऑर्डर लेने के लिए तो ऑर्डर ले लिया, लेकिन उसके बाद जो है वो आपको ज़ाहिर है यू आर स्ट्रगलिंग विद दैट कि आपसे कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इससे बेटर ये कि आप उसको पहले ही बता दें ऑर्डर लेते वक्त ही, जब आपसे उसको मैसेज करें तो उसको बोलेंगे ठीक है ये ऑर्डर जो है वो अब मैं कस्टम ऑर्डर कर दूंगा, ठीक है, कस्टम ऑर्डर मैं कर दूंगा और इसके लिए जो है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ये 3 डेज़ में नहीं होगा, ये 5 डेज़ में होगा। तो उसमें आपने कस्टम ऑर्डर में जो है वो अपनी टेम्पलेट को बना लेना और उसको सेंड कर देना, ठीक है, कि 5 डेज़ में होगा, ठीक है। इसी तरह से जो है वो कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि कीवर्ड के साथ साथ जो है वो कुछ और चीज़ें भी को भी फॉलो करना होता है। जस्ट लाइक रेटिंग हो गई आपकी, ठीक है। तो आप जो है वो आप अपने क्लाइंट को जब अच्छा ही रिजल्ट नहीं देंगे तो वो आपको फीडबैक या रेटिंग कैसे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड है फ्रॉम योर रिजल्ट, ठीक है, जो भी डिलीवरी आपने उसको प्रोवाइड की है, उसका मतलब है वो आपको अच्छा फीडबैक देके जाएगा।
अगर आप उसको जो है वो बस काम, बस आपने ऑर्डर ले लिया, उसके बाद काम जो भी हो दे दिया, अच्छा है बुरा, तो इन दैट सिचुएशन ज़ाहिरी तौर पे इफ़ द क्लाइंट इज़ नॉट हैप्पी देन ही विल गिव यू द नेगेटिव फीडबैक, राइट। अगर उसने 1-2 रेटिंग दे दी तो आपके पूरे अकाउंट की जो है वो रेटिंग ख़राब हो जाएगी। तो रेटिंग भी जो है ज़ाहिरी तौर पे जो है वो आपकी रेटिंग कम नहीं हो जाएगी कभी भी, ठीक है। ज़ाहिर रेटिंग तो जितनी ज़्यादा हाई होगी, 5 स्टार रखी, मैं तो कहता हूँ हमेशा ही 5 स्टार होनी चाहिए, तो दैट्स वेल एंड गुड, ठीक है। और एटलीस्ट आपके पास जो है वो ऑर्डर्स की जो है वो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ताकि आप आगे जो है वो प्रोग्रेस कर सकें। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेशन होने की कौन कौन सी वजूहत हो सकती है और उनको हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी वजह यही हो सकती है इसकी कि आपका जो क्लाइंट जो है वो आपकी वर्क से हैप्पी नहीं है, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा कैंसिलेशन करेगा, ठीक है, तो सपोर्ट वाले आपको फिर मैसेज करेंगे, वो बोलेंगे कि आप अपने इस इशू को रिजॉल्व करें। ये कि अगर क्लाइंट, जाहिर तौर पे जब कोई भी एक ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ऑर्डर जब एक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है या फाइवर अपने अकाउंट में रख लेता है फॉर 14 डेज जो भी है, तो उस ड्यूरेशन में अगर क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता तो वो कैंसिल किस तरह करेगा, ठीक है। वो जब कैंसिल करेगा तो फाइवर वालों को इन्फॉर्मेशन जाएगी इसकी कि ये ऑर्डर जो है वो इसकी पेमेंट आप ले चुके हो, उसको कैंसिल करो और उसके रिफ़ंड करो। तो फाइवर जो है वो इस चीज़ को लाइक नहीं करता है बिल्कुल भी कि उससे कोई भी क्लाइंट उसका रिफंड मांगे, क्योंकि उसकी रेपुटेशन के ख़िलाफ़ है, फॉर एग्जांपल कि वो उसकी प्लेटफॉर्म को मिसयूज़ कर रहा है कोई, कि सर्विसेज को कोई सही प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो इन दैट सिनेरियो फाइवर टीम आपको मैसेज करेगी और आपको वार्न करेगी कि आप इस मसले को हल करें एज सुन एज पॉसिबल, अदरवाइज़ जो है वो आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है, ठीक है, या फिर जो है वो टेम्प्रेरी जो है वो उसको हम सस्पेंड कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने उनको फॉलो करना है। प्लस आपने जो है वो अकाउंट के अंदर किसी भी कम्युनिकेशन में ये नहीं बोलना कि पेमेंट की बात नहीं करनी, एज वेल एज आपने अपने बैंक अकाउंट की बात नहीं करनी। अगर आप ये बोल देंगे ठीक है ट्रांसफ़र द मनी इन माई बैंक अकाउंट, ठीक है, या ट्रांसफ़र थ्रू द पेपॉल, तो इस तरह के अगर कीवर्ड्स आप यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए जो है वो बहुत डेंजरस हो सकता है और फाइवर की टीम उसको फ़ौरन कैच कर सकती है और आपका अकाउंट जो है वो फ़ौरन जो है सस्पेंड हो सकता है। फाइवर अकाउंट की सस्पेंड होने की सबसे बेसिक वजह ये होती है कि जो न्यू यूज़र होते हैं फाइवर के, जिनको फाइवर को इस्तेमाल नहीं करना आता है या बिल्कुल न्यू होते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो क्या करते हैं, बस वो स्पैमिंग शुरू कर देते हैं। वो क्या करते हैं, एक दूसरे को मैसेज, दूसरे बायर को या सेलर को जो हेलो हाय और चैटिंग शुरू कर देते हैं। तो आपने स्पेशली फाइवर के अंदर स्पैमिंग नहीं करनी। अगर आप इस तरह के मैसेजेस करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो एज सुन एज पॉसिबल सस्पेंड हो जाएगा। तो आपने जो है वो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है कि अगर आपको कोई रीच आउट करता है, बिकॉज यू आर अ सेलर, राइट, तो सेलर जो है वो किसी बायर को रीच थोड़ी करता है, बायर सेलर को रीच करता है फायर में, ठीक है। तो जो क्लाइंट जो होगा जो आपको मैसेज करेगा कि फॉर एग्जांपल यू आर ए फोटो एडिटर, तो क्या ये फ़ोटो एडिट कर सकते हो, तो इस सिनेरियो में आप उसको बोलेंगे यस आई कैन डू दैट। तो आप फाइवर में किसी क्लाइंट को रीच आउट थोड़ी कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल फ़ोटो एडिटर हैं और आप कहें कि किसी क्लाइंट को रीच आउट करें, उससे बोलें कि मैं फ़ोटो एडिटर हूँ और आपको अगर फ़ोटो एडिटिंग की सर्विस चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ यहाँ पे और ब्ला ब्ला, तो इन दिस टाइप सिनेरियो जो है वो डेफिनेटली फाइवर उसको लाइक नहीं करेगा और आपको उसी वक्त बैन कर देगा, ठीक है, और आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि किसी भी तरह की स्पैमिंग को अवॉइड करना है फाइवर में और बिल्कुल अपनी कम्युनिकेशन को स्मूथ रखना है। जो भी क्लाइंट आपसे सवाल करता है उसका सवाल का जवाब देना है। उससे ये नहीं बोलना कि ठीक है मैं फाइवर की आपकी जॉब कर दूंगा लेकिन ये कि मुझे इसकी मनी जो है आउटसाइड द फाइवर चाहिए, तो ये कभी नहीं लिखना। एज वेल आपने ये नहीं लिखना कि ओके जस्ट ट्रांसफर दिस मनी इनटू माय अकाउंट, ये भी नहीं लिखना, ठीक है। इसी तरह से ट्रांसफर दिस मनी बाय पेपॉल, ये भी नहीं लिखना, ठीक है। इस तरह की चीज़ें अगर आप लिखेंगे तो डेफिनेटली आपका अकाउंट जो है वो फ़ौरन जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। तो मेरा मशवरा उन सब लोगों के लिए होगा जो फाइवर पे नए हैं या नए आने वाले हैं, तो इन तमाम जो है वो कंप्लाइंस को फॉलो करें। आपने कोशिश ये करनी है कि फाइवर की टर्म एंड कंडीशंस को हमेशा फॉलो करना है। आपने ज़ाहिर एक फ्रीलांसर हैं आप, आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आप चाहते हैं यहाँ से आप अर्निंग करें, तो जब अर्निंग करेंगे तो उस प्लेटफॉर्म को आप अगर मिस यूज़ करेंगे तो वो आपके अकाउंट को फ़ौरन के फ़ौरन सस्पेंड कर देगा, ठीक है। तो आपने ये नहीं करना, आपने कोशिश ये करनी है कि ज़ाहिर उस प्लेटफॉर्म को आपने यूज़ करना है, वहाँ से अर्निंग करनी है, ठीक है। तो उस प्लेटफॉर्म को मिसयूज़ ना करें, क्लाइंट्स को जो है वो अच्छे अच्छे डिलीवर करके जो है वो प्रोजेक्ट दें, एज़ वेल एज़ जो है वो क्लाइंट से अच्छी कम्युनिकेशन रखें, ठीक है। एज़ वेल एज़ आपने जो है वो किसी भी क्लाइंट को ये नहीं बोलना ठीक है आप मुझे पॉजिटिव रिव्यू दो या मुझे पॉजिटिव फीडबैक दो। अगर ये भी आप देंगे तो वो भी चैट बॉक्स में जो है वो उनके पास सेव होता है, वो भी उसकी भी वो स्कैनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि फाइवर जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी आप कीवर्ड चैटिंग में लिखते हैं वो स्कैन हो जाता है, जैसे वो स्कैन होता है तो वो आप जो है वो फ्लैग हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आपका अकाउंट फ्लैग होगा, वहाँ पे फ्लैग का मतलब है कि वो
फ़ौरन सस्पेंड हो सकता है किसी भी वक्त। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका फाइवर का अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो आप फिर क्या कर सकते हैं। उस सिनेरियो में आपने क्या करना है, फाइवर आपको कभी कभी अलाउ भी नहीं करता कि आप अपना दूसरा अकाउंट क्रिएट कर सकें, ठीक है। तो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना न्यू अकाउंट खोल सकते हैं और जो है वो अपने फाइवर की जर्नी को वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इट हर्ट्स बिकॉज आपका अकाउंट जो है वो स्टेबल था, आपके पास 100 व्यू आ चुके थे, 100 जॉब्स कर चुके थे, आपका अकाउंट जो है वो लेवल 1 या लेवल 2 के ऊपर पहुँच चुका था। लेकिन आपका अकाउंट जो है वो जब सस्पेंड हो गया तो आपने फिर नई सिरे से सब कुछ शुरू करना होगा, ठीक है। जब नए सिरे से शुरू करेंगे तो वही प्रोसेस शुरू होगा सारा, फिर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फिर वही न्यू सेलर से लेके आप सेलर 1 पे जाएंगे, फिर सेलर 2 पे जाएंगे। सो इट्स लाइक स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी ऑन फाइवर अगेन, ठीक है। तो स्टे ट्यून, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मजीद टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आऊँगा फाइवर की। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ अहमद जमशेद, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।